प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आज फिर एक बार आप वचन सुनने के लिए तत्पर और पूरे बुद्धि और पूरे समझ और पूरी ज्ञान के साथ प्रार्थना करके बैठे हैं, ताकि आप इन वचनों को बड़ी सहजता से ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर की वाणी के द्वारा सीखा, और मैं विश्वास करता हूं कि कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को अपनी तकलीफों से तौलने लगते हैं, लेकिन जितनों ने तौला होगा, मैं उनको एक बात की गारंटी देता हूं, एक्सक्यूज मी, कभी भी परमेश्वर के उपकारों का पलड़ा आपकी तकलीफों से हमेशा भारी रहा होगा। हालेलुया। कल मुझे बहुत लोगों ने फोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा, पास्टर जी हमने ये वचन सुने और मानो हमको ऐसे लगा कि परमेश्वर सीधे हमसे ही बातचीत कर रहा है। हालेलुया। कल बहुत लोगों ने कहा कि पहली बार हमको ऐसा लगा कि ये वचन किसी और के लिए नहीं, ये वचन प्रभु सीधे हमारे लिए दे रहा है। आमीन। जब प्रियो आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हो, जब आप उसके वचनों के प्रति गंभीर हो जाते हो, तभी वो वचन धर्मी के जीवन में कार्य करने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना तो आप जिस समय करते हो उत्तर उसी समय प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई प्रार्थनाओं के उत्तर आने समय लगता है, क्योंकि उसका कारण यह है हम वचनों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जो वचनों के प्रति गंभीर, परमेश्वर उसके जीवन के प्रति गंभीर हो जाता है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है। कुछ अद्भुत बातों को इसी विषय से हम सीखेंगे। मुझे पता नहीं ये विषय और कितने दिन प्रभु हमें सिखाएगा, लेकिन जो गंभीरता से इसे ले रहे हैं वो आशीष जरूर पा रहे, इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर यहोवा अपनी आत्मा को लेकर हमारे मध्य में है, ताकि हम उसके वाणी के द्वारा अद्भुत बातों को सीख कर आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रियो, आज इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, रोज के समान क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन पाए हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसके 19 से लेकर तो हम 25 वचनों तक पढ़ेंगे। 19 से लेकर 25 वचन, नीति वचन 3, उसके 19 से लेकर 25 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इन वचनों को पढ़े, ताकि आपके मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा प्रभु आपके जीवन पर नियंत्रण ले सके। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 3, उसके 19 से लेकर 25 वचन। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरा पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए पवित्र वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप सभी लोगों ने मेरे साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ा है। पृथ्वी की नींव परमेश्वर ने बुद्धि ही से डाली। हालेलुया। और समझ के द्वारा उसने इस सृष्टि को स्थिर किया, समझ ही के द्वारा उसने स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर किया, ऐसा वचन में लिखा है। देखिए, बुद्धि से नींव डालने की जरूरत आज मुझे और आपको उतनी ही है जैसे परमेश्वर ने उस समय बुद्धि की नींव डाली, क्योंकि बुद्धि ही हमारे जीवन के दशा और दिशा को तय करती है। बुद्धि के द्वारा ही जीवन के हर एक निर्णयों को हम लेते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करके। और बुद्धि कहाँ प्राप्त होती है? यहोवा के भय मानने के द्वारा बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताने की बहुत अधिक जरूरत है। स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया गया। हालेलुया। ये जो स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर विराजमान है, इस स्वर्ग को परमेश्वर ने समझ के द्वारा स्थिर किया। वो स्वर्ग जहां पर
परमेश्वर यीशु मसीह ने जाकर मेरे और आपके लिए बड़े बड़े मैंशंस को तैयार किया है, बड़े बड़े बंगलों को तैयार किया है, ताकि जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करें तो हम वहाँ के भागी हो सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। अब यकीन जानिए, बुद्धि, समझ और ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब बुद्धि, समझ और ज्ञान जिस इंसान के पास होता है, उसे किसी भली वस्तु की कभी भी घटी नहीं होती है। हालेलुया। सटीक समय में उस बुद्धि का, उस समझ का और उस ज्ञान का इस्तेमाल अगर आप सही मार्गों पर कर लेंगे तो परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाएगा। आमीन। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि से ओट न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हालेलुया। इन बातों को तू हल्के में न ले। ये प्रभु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इन बातों को तू अपनी आंखों से ओझल न होने दे, अपनी आंखों से दूर न होने दे। अर्थात आपका ध्यान हर समय, आपकी आंखें परमेश्वर के वचनों पर लगी रहे। ये बातें तेरी दृष्टि की ओट से दूर न होने पाए, इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत्रु आपकी बुद्धि और आपके विवेक को, कॉन्शियस को चुरा कर लेकर जाने के प्रयत्न में रहता है, क्योंकि वो चोर है। हालेलुया। वो चोर है, लूसीफर चोर है, लूसीफर चोर है। इस बात को याद रखिएगा। वो आपसे इन बातों को चुरा कर लेकर जाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको बुद्धि और विवेक की रक्षा करनी है। और बुद्धि और विवेक की रक्षा अगर करना है तो आपको प्रभु के वचनों को, अपने व्यवस्था की पुस्तक को आपके चित्त में बनाकर रखना पड़ेगा। हालेलुया। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। जब तू इस बुद्धि और विवेक की रक्षा करेगा तो परमेश्वर की ओर से आई हुई बुद्धि और आपका कॉन्शियस ही है जो आपको जीवन देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, कलीसिया को आत्मा क्या सिखाना चाहता है। उसके आगे 23 वचन कहता है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। हालेलुया। जब आप बुद्धि और विवेक को संभाल कर रखेंगे, तब वचन कहता है तू अपने मार्ग पर निडर चलने पाएगा और तेरे पाँव में शत्रु किसी भी प्रकार की चोट को या ठेस को पहुंचाने नहीं पाएगा। इसीलिए बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, ऐसा लिखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। जब आप बुद्धि और विवेक की रक्षा करते हैं तो यकीन जानिए, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख भरी नींद दूंगा। हालेलुया। सुख भरी नींद क्या होती है पास्टर साहब? सुख भरी नींद का अर्थ होता है दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपकी नींद में शत्रु को दखल नहीं डालने देगा। हालेलुया। संसार में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे सुनामी आ रहा हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको सुख भरी नींद देगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति पड़े तब न घबराना। अचानक आने वाले भय से डरना नहीं। समटाइम्स जब शत्रु सब कोशिशें कर लेता है और उसको कुछ सफलता प्राप्त नहीं होती तो वो अचानक से आ जाता है। आमीन। अचानक से भय लेकर आता है, अचानक से कोई फोन कॉल, अचानक से कोई बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अचानक आने वाले भय से न डरना। आमीन। अगर नहीं डरना है इसका मतलब है नहीं डरना है। आमीन। जब आप भय से दूर रहेंगे, देखिए शत्रु के भय में रहने से अच्छा हम प्रभु के भय में बने रहे, क्योंकि प्रभु का भय हमें बुद्धि, ताकत और बल से भर देता है। हालेलुया। अचानक आने वाली विपत्ति से कभी नहीं डरना। तो क्या करना? जब विपत्ति अचानक आए तो उस विपत्ति पर हंसना सीखे, है ना, उससे बातचीत करें कि
तू कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और मेरे प्रभु का वचन कहता है, अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज ये जो वचन हमने पढ़े हैं इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर बातचीत की है। देखिए, भय से आपको भागना नहीं है, भय के सामने खड़े रहना है और ये स्मरण रखना है कि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध यहोवा का है। आमीन। ये जो आज वचन हमने पढ़े इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और ये समय है कि जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, इन वचनों को पढ़े जाने की सामर्थ जो हमने आज प्राप्त की उसके लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु के सामने करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू आज हमारे मध्य में उपस्थित है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। राजा, इस सुंदर और पवित्र समय में तूने हमें ये वचन पढ़ने की सामर्थ दी, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु, तूने हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, शक्ति सामर्थ और बल से भर कर रखा है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, तू और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा, हमारे विचारों, हमारे शब्दों, हमारे जीवन के चाल चलन पर तू अपने नियंत्रण को ले। जब हम तेरी वाणी को अब सुनते हैं राजा, हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण बन सके। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय को लगातार सीख रहे हैं। पिछले 8-10 दिन से हम इसको लगातार सीख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे रहा है। वो मैं इसलिए गारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। और वचन से हमेशा आशीष ही उत्पन्न होगी। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपने जीवन की तकलीफों को मापे और परमेश्वर के उपकारों को मापे, तो क्या सच में आपने परमेश्वर के उपकारों से अधिक दुख झेले हैं क्या? तो आप में से प्रत्येक का उत्तर होगा नहीं, परमेश्वर के उपकार हमारे जीवन में ज्यादा अधिक है। हालेलुया। और यही उत्तर होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। प्रभु दिन प्रतिदिन हम पर अनगिनत उपकार करता है, अनगिनत उपकार। तो हमारे जीवन की तकलीफों से कई लोग क्या करते हैं, अपने जीवन की तकलीफों पर इतना ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि वो परमेश्वर के किए गए उपकारों को भूल जाते हैं, वो स्मरण नहीं कर पाते और इसीलिए उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट और मरमरिंग हमेशा बनी रहती है। वो कभी भी उससे बाहर नहीं आते क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी परिस्थितियों पर लगा रहता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे भी विकट परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे और आपको निकाला है। हालेलुया। And that is what you should not be ungrateful to God. Amen. और इसीलिए आप परमेश्वर के उपकारों के प्रति एहसान फरामोश न रहे। Amen. हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। हर परिस्थिति में। और मुझे नहीं लगता कि जो धर्मी है, जिसको वचन मालूम है, जिसने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, उसमें से कोई भी ये बात कहेगा कि मेरे दुखों से परमेश्वर के उपकार कम है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 24 घंटे में हमारे जीवन में एक दिन में परमेश्वर कई अनगिनत उपकार कर देता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के किए गए उपकारों के प्रति अनग्रेटफुल न रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एंड सी द important part is, if you know how good God has been into your life, अगर आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने कितनी भली बातें आपके जीवन में की है, then don't come in bitter but come in grateful ways. हालेलुया। अगर आपको ये पता है
कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने उपकार किए हैं, तो परमेश्वर के सामने कड़वाहट भरे हृदय से ना आना, लेकिन परमेश्वर के सामने उपकार और धन्यवाद के हृदय के साथ आना, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड यू इन स्पाइट ऑफ एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन के कैसे भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर ने तो हर बार मुझे और आपको आशीषों से ही उठाकर खड़ा किया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के प्रति कभी अनग्रेटफुल नहीं रहना। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, जब आपका हृदय अनग्रेटफुल होता है या जब आपका हृदय कड़वाहट से भरा हुआ होता है, जब आप अच्छे बातों को सीखने के बावजूद आपके हृदय में जब क्षमा करने की बात नहीं होती है, तो अपने आप आपका हृदय परमेश्वर और मनुष्य के प्रति अनग्रेटफुल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन देखिए, एक चीज हमेशा मुझे और आपको स्मरण रखनी है, पीपल्स हर्ट कैन नेवर हिंडर्स गॉड्स हैंड। आमीन। लोगों के द्वारा दिए गए दुख आपके ऊपर से पिता के आशीष भरे हाथ को कभी अलग नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। संसार आपको कितना भी दुख दे, लेकिन समस्या क्या है, जब लोग आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, आपको पता है आप प्रभु की महिमा में जी रहे हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपको पता है कि प्रभु के आपके जीवन में बहुत सारे उपकार है, आपको पता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में जीवन और बाएं हाथ में धन महिमा होती है, और वो दाहिने हाथ में उसके दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा और जीवन होती है, और वो अपने हाथ को आपके ऊपर धरे रखा है, ये आप जानते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में कुछ तकलीफें आती है, कुछ ऐसे दुख आते हैं, कुछ ऐसे हर्ट्स आ जाते हैं, कुछ गहरे घाव हो जाते हैं, तो आपकी जो आंखें इन हाथों की तरफ होती है जो परमेश्वर ने आपके ऊपर उपकार के रूप में रखे हैं, इन घाव के कारण आपकी आंखों को शत्रु वहां से हटाकर अपने उस घाव पर लेकर जाता है, और आपका ध्यान उस घाव पर लगा रहने के कारण आप कई बार परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, संसार ने आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना किया हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। इस बात को आप कभी नहीं भूलना। हालेलुया। कितना भी सताव आपके ऊपर क्यों ना आए, परंतु परमेश्वर की आंखें आपके और मेरी ओर लगातार बनी हुई है। इस बात को हमेशा स्मरण रखकर उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देना। हालेलुया। डोंट बी अनग्रेटफुल टू गॉड जस्ट बिकॉज समवन हर्ट यू, है ना। जस्ट क्योंकि किसी ने आपको दुख दे दिया है, किसी ने आपको बुरा बोल दिया है, किसी ने आपके प्रति बुरी बातें बोल दी है, आपको दुख पहुंचा दिया है, इसलिए परमेश्वर के प्रति आप अधन्यवादी न रहे या एहसान फरामोश न रहे। आमीन। जैसे परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक समान है, परमेश्वर चाहता है आप उसके विश्वास में, उस पर भरोसा रखने में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। टुडे आई वांट टू चैलेंज यू। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ। लर्न टू फॉरगिव दोज थिंग्स विच यू कैन नॉट फॉरगेट। आमीन। उन बातों को क्षमा कर दीजिए जिन बातों को आप भूल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। कई बातें हैं जो नासूर बनकर आपके हृदय में, आपके शरीर में गहरे घाव कर चुकी है, और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो घाव मेरे भी शरीर पर थे और बहुत गहरे थे। आमीन। जब मेरे साथ फाइनेंशियल क्रंचेस में मैं आ गया, मेरे साथ धोखा हो गया, तो मेरे हृदय पर बहुत गहरे घाव आ गए। आमीन। जब लोग मुझे बुरा भला कहते थे, मेरे हृदय पर बहुत गहरे घाव आ गए, लेकिन प्रभु ने वचन के द्वारा मुझे संभाल लिया। और अगर यही वचन आप भी पढ़ते हैं तो यही परमेश्वर आपको भी संभाल लेगा। हालेलुया। आमीन। आप उन बातों को क्षमा कीजिए जिनको अभी तक आप भूले नहीं हैं। किसी के इन लॉस के हर्ट्स होते हैं, किसी के बहू बेटे के हर्ट्स है, किसी के बच्चों के प्रति हर्ट्स है, किसी का अपने अधिकारी के प्रति हर्ट है, किसी का अपने पासबान, अपने कलीसिया के प्रति हर्ट्स होंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा बता रहा है, हमें उन बातों को क्षमा करने की ज़रूरत है जिनको अभी तक हमने अपने मन में, अपने हृदय में संजोग कर रखा है, पिरो कर रखा है। वो गहरे घाव अभी तक बने हुए हैं, नासूर बन चुके हैं। आज उन गहरे घावों को जो हम भूल नहीं पा रहे, आज के इस दिन
अभी इसी समय हमें उन बातों को क्षमा करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको पवित्र शास्त्र से कुछ व्याख्या या डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ वचन बताऊंगा जो आपको फॉरगिवनेस की सटीक परिभाषा बताएंगे। कई लोगों को फॉरगिवनेस का मतलब अभी मालूम ही नहीं है, सिर्फ क्षमा करना, उसके आगे कुछ नहीं मालूम है। फॉरगिवनेस का डिक्शनरी मीनिंग बताते हैं, फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना होता है पास्टर साहब। लेकिन हम वचन के द्वारा, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बुद्धि और समझ दे कि हम उन बातों को सीख सके जो सच में क्षमा के विषय में बात करती है। हालेलुया। मैं आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस बताऊंगा जो फॉरगिवनेस के बारे में सटीक बताएंगे आपको। फॉरगिवनेस की सच्ची व्याख्या है ना, सटीक परिभाषा आपको बताएंगे। बिकॉज many of us we have wrong understanding about what it means to forgive others। हमारे में से बहुत सारे लोगों के हृदय में गलत फहमियां बनी हुई है इस क्षमा की व्याख्या को लेकर, परिभाषा को लेकर, कि दूसरों को क्षमा करने का क्या अर्थ होता है, बिब्लिकल मीनिंग उसका क्या है, यह हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। चलना छोड़िए ना पास्टर साहब, सॉरी बोल दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए ना पास्टर साहब, छोड़ दीजिए। हम भी बोलते हैं हाँ जा, तुझे क्षमा कर दिया, पर क्या सच में वो परिभाषा है क्या क्षमा की? प्रभु करे कि प्रभु हमें सामर्थ दे, समझ दे और बुद्धि दे कि इस गहरी बातों को आने वाले दिनों में हम सीख सके। तो अभी तक हमने क्या देखा वचन के द्वारा? हमने सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाई, ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस। इस विषय को सीखते समय हमने सबसे पहली बात जो सीखी, कुछ रिश्ते कभी भी पुनर्स्थापित नहीं होते और आपको उसको स्वीकार करना जरूरी होता है। हालेलुया। सम रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड, आमेन। कुछ रिश्ते कभी भी क्षमा करने के बावजूद भी, हृदय से क्षमा करने के बावजूद भी, उस गहरे घाव को भूल जाने के बावजूद भी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो फिर कभी पुनर्स्थापित नहीं होते, और इस सत्य को आपको स्वीकार करना होगा। हालेलुया। नंबर 2, हमने जो दूसरी बात सीखी, कुछ रिश्तों को पुनर्स्थापित होने देने के लिए आपको समय देना जरूरी है। हालेलुया। और हमने इन सभी अध्ययनों को, इस सभी पॉइंट्स को हमने बड़े गहराई से अध्ययन किया है। कुछ रिश्तों को पुनर्स्थापित होने देने के लिए आपको समय देना होता है। आमीन। तीसरी बात हमने सीखी, अगर आपका हृदय क्षमा करने का ना हो, देन यू विल लुक वेरी अनअट्रैक्टिव। आमीन। तो आप एक बदसूरत इंसान बन जाते हैं। अगर आपके हृदय में क्षमा नहीं है, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बदसूरत कहलाते हैं। यू आर एन अनअट्रैक्टिव। लोगों को आप आपकी ओर आकर्षित कभी भी नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलेगा अरे उससे दूर रहे भाई, वो लोगों के बारे में हमेशा कुड़कुड़ाहट करते रहता है, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा। क्षमा नहीं करता यार लोगों को, वो बहन क्षमा नहीं करती है लोगों को। ईमान। और आप अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, लोग आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। और चौथी बात जो हमने कल सीखी और आज सीखी, अगर आपका हृदय क्षमा करने का न हो, तो आपका हृदय परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है और आप धन्यवाद के जीवन से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। देखिए हम जानते हैं कि संसार में चारों ओर बहुत कड़वाहट है और कोई ना कोई रोज इस ताक में है। शत्रु ने इस पृथ्वी पर रोज ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखा है जो आपको आहत करते हैं, जो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, जो आपका अनादर करते हैं। You have to understand, you should never forget that devil has assigned some people every day। शत्रु ने ऐसे कुछ लोगों को रोज आपके जीवन में रखा है जो आपको दुख पहुंचाए। सिंपल वे से, अगर दिन भर में किसी ने दुख नहीं पहुंचाया, आप बड़े आनंदित है कि आज का दिन तो मेरे लिए किसी ने भी दुख नहीं दिया। आप पता चला आप कहीं गाड़ी पार्किंग करने गए और वहां किसी गाड़ी को से धक्का लग गया, तो वहां पर किसी ने आपको बुरी बात बोल दी, क्या रे अंधा है क्या, क्या बहन अंधी हो क्या, दिखता नहीं क्या, सामने गाड़ी रखी है, वो गाड़ी को आपने डैश कर दिया। कोई ना कोई आहत करेगा। ये शत्रु की योजना है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। आमीन। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप शत्रु के बारे में क्यों सिखाते हैं?
जीवन के वचन सिखाइए, प्रभु के बारे में सिखाइए। तो मैं उनसे कहता हूँ, अरे भाई, अगर शत्रु की स्ट्रेटेजी को तू पता नहीं करेगा तो विजय कैसे प्राप्त करेगा? आमेन। शत्रु की स्ट्रेटेजी को जानना बहुत जरूरी है। आमेन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। ऐसा शत्रु ने बहुत सारे लोग आपके अगल बगल में रखे हैं जो रोज किसी ना किसी प्रकार से आपको आहत करते हैं, चाहे फोन कॉल्स, इन पर्सन, विचारों के कुछ ना कुछ शत्रु करेगा जिससे आप हर्ट हो जाए। और फिर वो घाव धीरे धीरे इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद भी परमेश्वर की एक आवाज आती है कि आपको उस भाई को या उस बहन को क्षमा करना है, क्योंकि हम प्रभु की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो हमारे अक्सर आपने देखा होगा ना, अरे उसके बाप के समान ही है वो लड़का, अरे वो लड़की तो अपने बाप के समान है, अरे उसमें तो बिल्कुल अपने माँ के गुण हैं। हम सुनते हैं ना। वैसे ही क्या आपके अंदर आपके स्वर्गीय पिता के गुण पाए जाते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। सिर्फ संडे चर्च सर्विस अटेंड करने से, दशमांश देने से, उठाने की भेंटें देने से, नाचने कूदने आराधना करने से ही काम नहीं बनेगा। लेकिन क्या आपके अंदर आपके बाप का, आपके पिता का स्वभाव है क्या? परमेश्वर कहता है तुझे कितने भी लोग हर्ट क्यों ना करे, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि तू इनको क्षमा कर, क्योंकि तू मेरा बेटा या मेरी बेटी है। हालेलुया। बट वी ऑल नो दैट फॉरगिविंग इज नॉट इजी, है ना। परमेश्वर तो ये कहता है और हमको क्षमा करना भी है, परंतु हम सब जानते हैं कि ये सब बातें मालूम होने के बावजूद भी क्षमा करने का जब समय आता है तो हमें बड़ा कठिन होने लगता है। हालेलुया। क्षमा करना आसान नहीं है। इस अध्ययन में हमने अब तक पौलुस और मरकुस के बीच कड़वाहट और मनमुटाव और उसके परिणामों को सीखा। आमीन। कि कैसे पौलुस और मरकुस के बीच में और पौलुस और बरनबास के बीच में खटास हो गई, मनमुटाव हो गए, और हमने उनके परिणामों को भी देखा। एंड वी हैड सीन दैट पॉल हैड इश्यूज विथ फॉरगिविंग। और मैंने आपको बताया कि इतना परमेश्वर का अद्भुत सेवक, इसके जीवन में भी क्षमा करने के उस एरिया में ये कमजोर था, ये लोगों को जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता था। बट हियर स्टिल Bible says, which we had already learned, that God has blessed him in spite of his hurt and disrespect. Hallelujah. इन सारी बातों के बावजूद, इस स्वभाव के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके घाव और उसकी की गई उसके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसका अपने राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं जानता हूं प्रियो कि क्षमा करना आसान नहीं है, बिकॉज सम हर्ट्स हर्ट मोर देन अदर हर्ट्स। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूं, क्षमा करना आसान नहीं होता, बिकॉज सम हर्ट्स हर्ट मोर देन अदर हर्ट्स। हालेलुया। क्योंकि आपके दुख, आपके जीवन में कुछ दुख इतने मजबूत होते हैं कि वो आपके कुछ दुखों से अधिक गहरे घावों को लेकर आते हैं। आमीन। सम हर्ट्स हर्ट यू मोर देन अदर हर्ट्स। कुछ दुख जो आपने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया, वो आदमी आकर आपको सटीक एकदम बुरी तरीके से कुछ बोल दे और आपके प्रति अनग्रेटफुल हो जाए, तो आपके पुराने दुखों से जिनको आप भूल चुके हैं, ये दुख आपको बड़ा लगता है और वही नासूर के रूप में आपके जीवन में काम करना आरंभ करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपके साथ इस बात से जरूर सहमत हूं कि क्षमा करना आसान नहीं है। हालेलुया। आमीन। कुछ दुख या कुछ निराश करने, आहत करने वाली बातों को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं जिनको भूलना धर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली इट इज हार्ड टू फॉरगिव रिपीट ऑफेंडर्स। खासकर उन लोगों की बातों को भूलना या उन लोगों को क्षमा करना कठिन हो जाता है जो एक ही गलती को बार 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 दोहरा रहे हैं। ईमान। उन लोगों को क्षमा करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि दे आर रिपीट ऑफेंडर्स। वो उसी दोष को, उसी अपराध की बातों को बार 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 करते हैं।
ऐसे लोगों को क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार क्षमा कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, बार-बार करता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया! आज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ समाप्त करूँ, लेकिन कल हम यहीं से शुरू करेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉरगिव रिपीट ऑफेंडर्स। आमीन। आप कल जब आएँगे तो अध्ययन जिसको हम मनन कर रहे हैं, इसको ज़रूर पढ़कर आइएगा, है ना? मैंने आपको नोट्स में बता दिया है कि हम किन विषयों पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, हमारे अध्ययन का बेसिक वचन क्या है, और हमने शुरुआत जो की थी वो प्रेरितों के काम, उसके 15 अध्याय, उसके 36 से 40 वचन हमारे अध्ययन का विषय है। आप कल आते समय इन वचनों को ज़रूर पढ़िएगा, ताकि परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया! मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को आशीष दी है। ये समय है जब हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएँगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आँखें हमारी ओर लगी हुई है। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु फिर एक बार तूने हमें सिखाया कि तेरा तेरा दाहिना और बायां हाथ हमारे सिर पर बना हुआ, और तेरे उपकार हमारे गहरे घाव से कई अधिक है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इन बातों को सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार है और सर्दी खांसी हुई है, लेकिन परमेश्वर का काम चलता रहेगा। हालेलुया! हम उस परमेश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, जो कहता है कि निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ, और जो कंगाल है वो कहे कि मैं धनवान हूँ। हालेलुया! इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहे, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।